भारत मंदिरों का देश है और इस मंदिरों के देश में कई तरह के आपने मंदिर देखे होंगे, कई तरह के आपने वो मंदिर देखे होंगे जो राजा और महाराजाओं ने, कई ऋषियों मुनियों ने बनवाया था। उसी में से एक समस्तीपुर जिले का एक अनोखा मंदिर जिसे कहा जाता है खुंदेश्वरी धाम, जो मोरवा के अंदर स्थित है। और यहाँ की खासियत क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वैसा मंदिर है, शायद ही भारत के किसी कोने में ऐसा मंदिर मिला होगा जहाँ एक मंदिर के नीचे कब्र मज़ार भी है और एक मंदिर के अंदर महादेव का शिवलिंग भी है, जो कि अंकुरित महादेव कहा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है एक समय में जो खुंदेश्वरी जो थी वो एक महिला थी, मुस्लिम महिला, और मुस्लिम महिला जो यहाँ गाय चराया करती थी और उसी की जो एक गाय हुआ करती थी वो ठीक इसी जगह पे जो है आके और शाम के समय में वो दूध उसका जो है गाय का यहाँ पे अपने आप रूपी जो है गाय की दूध जो है इस जगह पे दे देती थी। और उसके बाद से जो है कि जब उन्हें काफ़ी जब पता चला उनके कि भाई सारी गायें दूध देती है, आखिर एक गाय क्यों दूध नहीं देती है, तो ये बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं महादेव की तरफ से जो संकेत दिए गए थे कि आप इस तरह की बातों को लोगों तक ना करें। आखिरकार वही हुआ जो होना था। और उसके बाद से जब लोग उनकी जानकारी लेते हैं, उसके बाद आते हैं, उसके बाद की ये तस्वीर है, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ। और ये मोरबा के अंदर स्थित है, काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी पुरानी मंदिर होने के बाद से लोगों की मान्यता है कि जो भी लोग सच्चे दिल से यहाँ पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान भोले की आराधना करते हैं, और दोनों की आराधना तो है, भगवान भोले की आराधना के बाद जो है इस मज़ार की भी लोग पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ से जो भी मन्नतें मांगती है उनकी मन्नतें पूरी होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये मैं आपको सीधी तस्वीर जो दिखाने वाला हूँ, यही ईश्वरी जो है खुदनी बीबी का ये मज़ार है। और यहाँ पे जो है कि जो लोग आते हैं पूजा अर्चना करने को लेकर, और पहले तो भोले बाबा की जो मैं आपको सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही अंकुरित महादेव है जिस महादेव की जगह पे उनकी गाय आके कभी दूध दिया करती थी। और जब पता चला लोगों को, जब यहाँ पे खुदाई की गई तो ये अंकुरित महादेव जो यहाँ पे स्थापित है, शिवलिंग जो स्थापित है, इसके बाद से जो लोग यहाँ आते हैं पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ जल चढ़ाने के बाद, पूजा अर्चना के बाद, ठीक इस मज़ार के ऊपर भी लोग पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और जो भी मुराद करते हैं उनकी पूरी होती है, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना। बैरे आलम आप यहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इन बातों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, हम सीधे उनसे जानते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या आपका नाम हुआ? मेरा पंडित गंगा प्रसाद मिश्रा। तो आप बताएंगे कि ये कितने सालों पुराना मंदिर है और क्या यहाँ की जो वास्तविक जानकारी है वो आप बताना चाहेंगे लोगों को? ये लगभग 450 बरस का इतिहास है। पहले यहाँ एक बहुत बड़ा टीला जैसा सुना जाता है कि एक टीला था जिस पर बहुत मोर इत्यादि पक्षी चल रहते थे। ये जो है एक खुदनी बीबी के नाम की एक कुमारी महिला थी जो मालिक का गाय चराया करती थी, मोहम्मदन मालिक का ही गाय चराया करती थी। सब गाय शाम में चर के जाती थी, लेकिन एक गाय इसी स्थान पर आकर खड़ी हो जाती थी और उसका सारा दूध गिर जाया करता था। यह बात मालिक बोलता था कि सारी गाय दूध देती है लेकिन यह गाय क्यों नहीं दूध देती है। वह बताना चाहती नहीं थी, लेकिन मजबूरी बस उसको बताना पड़ा कि ये गाय अमुक जगह पर खड़ी हो जाती है और वह दूध गिर जाता है, नहीं हो तो आप चल के देखें। मालिक आया और देखा तो ठीक वही उसके कथनानुसार इसी जगह पर गाय आके खड़ी, उसका सारा दूध गिर गया। यह बात आग के लपट के तरफ चारों तरफ फैल गया। इस पर सभी स्थानीय लोग इसकी जांच करने लगे कि आखिर यहाँ क्या है जो यहाँ गाय खड़ी होती। जब खोदा गया तो एक शिवलिंग दिखाई दिए। लोग उस समय उनकी पूजा अर्चना करने लगे, लेकिन यह बात जो वह बता दी, कुछ ही दिनों के बाद उसे स्वप्न दिया गया था कि यह बात किसी को बताना नहीं है, लेकिन खुदनी बीवी जो बात बता दी से उसका कुछ ही दिन के बाद देहांत हो गया। लेकिन मृत्यु से पहले उसने बता दिया था अगर मेरी देहांत हो जाए तो मेरा कब्र वहीं होना चाहिए। तो खुदनी बीवी के नाम पर ही महादेव का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इनका नाम खुदनेश्वर महादेव है। और जो भोला बाबा का पूजा करेगा और वह पूजा मजार का भी करे तभी उसकी पूजा पूरा होगी। और जो भी मन में मन्नतें हैं
जो भी मांग उनकी भगवान और खुदनी बीवी और बाबा उनका पूरा करते हैं। यही यहाँ का इतिहास है। और यहाँ चीफ मिनिस्टर भूतपूर्व के लालू यादव जी भी आए, आपको नीतीश कुमार जी भी आए। यहाँ पर्यटन स्थल के लिए पत्राचार हो रहा है और उसमें देखिए कहाँ तक क्या सरकार सहयोग करती है। आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि पर्यटक स्थल बने जिससे लोगों को फायदा हो। हाँ बिल्कुल, पर जो यहाँ लाखों लाख कांवड़ चढ़ता है सावन में, अब अद्भुत मेला लगता है आपके शिवरात्रि के दिन, लाखों लाख आदमी आते हैं सावन में, लाखों लाख आदमी जल चढ़ाते हैं। इसलिए उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर्यटन स्थल होना चाहिए और सरकार को मदद करना चाहिए। ऐसे पत्राचार हो रहा है लेकिन अभी तक वास्तविक मदद नहीं मिली है। चलिए उम्मीद करते हैं और हम भी चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ों को देखे और यहाँ जो लोगों की आस्था है उस पे वो थोड़ा सा पहल करे, क्योंकि जिस तरह के यहाँ का है सही शायद ही हिंदुस्तान के कहीं कोने पे ऐसी चीज़ आपको मिली होगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में, क्योंकि आपने तो बहुत पढ़ा है और बहुत जाने हैं आप हैं, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे। हमारा नाम है वैदिक सरस्वती रमन झा। हम यहाँ पर में मंदिर के पंडित जी हैं, पूजा पाठ कराते हैं, जजमान आते हैं तो। और हमको जानकारी है जो आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर में आज से 700 वर्ष पूर्व आए थे और यहाँ पदार्पण किए थे और यहाँ से जाकर के केदारनाथ में गए थे। तो वहाँ से यहाँ अध्यक्ष के पास चिट्ठी आया तो हम लोग समझे जी यह 700 वर्ष पूर्व तो आए थे आदि गुरु शंकराचार्य, उससे पहले तो निर्माण ही हुआ होगा, बाबा उखड़े होंगे तब तो वो आए, यही हम लोग अनुमान कर रहे हैं। कहाँ से यहाँ इस जगह पे कहाँ से लोग आते हैं? लोग तो यहाँ गुजरात के आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं, जिनको मनोकामना पूरा हो जाता है। जो लोग बाबा का ध्यान धरते हैं घर बैठे मनोकामना पूरा होता है और पूरा परिवार लेकर के आते हैं बाबा को दो रोज रह करके पूजा अर्चना करके तब यहाँ से जाते हैं हिल मिल करके। और जो बाबा को ध्यान धरता है उसको मनोकामना पूरा हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि ये चीज़ जो है कि क्योंकि ये तो मंदिर आप बताएंगे, ऐसा आपने ये सुना है या देखा है या इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी कि एक जगह पे एक मंदिर के एक नीचे मंदिर के जहाँ एक तरफ महादेव का अंकित लिंग है, दूसरी तरफ मज़ार है, तो ऐसा आपने कभी जाना या सुना है? हम तो ऐसा कभी नहीं जाना है। हमको तो लगता है यह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में ऐसा कहीं नहीं होगा जहां एक छत के 1 फुट की दूरी पर बाबा भोला और मजार हो। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसलिए यहाँ का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, कहीं किसी की वैमनस्यता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ के लिए। झगड़ा झंझट आज तक के नहीं हुआ है हिंदू मुस्लिम में, एकदम भाईचारा बना हुआ है। चलिए एक बड़ी अच्छी तस्वीर जिन्होंने बताया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एक का प्रतीक है और यही चीज़ है कि लोग आते हैं दर्शन को लेकर, क्योंकि एक ही छत के नीचे जहाँ एक तरफ मज़ार है तो दूसरी तरफ भोले बाबा का शिवलिंग है, शिव महादेव यहाँ पे विराजमान है। और अंकुरित महादेव होने के बाद जहाँ भक्तों की भीड़ वैसे तो रोजाना यहाँ आती है, मगर कहा जाता है कि शिवरात्रि का मौका हो या फिर सावन का महीना हो, यहाँ लोग आते हैं, पूजा आराधना करते हैं और जो मन्नतें जो मांगते हैं, जो भी लोग होते हैं जो यहाँ सच्चे दिल से यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। और एक साथ एक छत के नीचे एक मज़ार और एक शिवलिंग शायद ही आपने कहीं देखा और सुना होगा। मोरवा की ये खूबसूरत सी तस्वीर जो है हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड में है, जहां एक छत के नीचे मज़ार और शिवलिंग दोनों हैं। लोग यहां आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मन्नतें पूरी होने पे यहाँ जो है प्रसाद बेड़ा चढ़ाते हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको बाहर की कुछ ऐसी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये
फुंदेश्वर धाम जो है कहा जाता है कि काफ़ी साल पुराना है और इसकी कहानियाँ तो आपने पहले भी देखी होगी, सुनी होगी, मगर आज हम आपको फिर से ग्राउंड जीरो से ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार के अंदर भी एक ऐसी जगह है जहाँ शायद ही आप कहीं सुने होंगे या बिहार की बात करने की बात तो कह ले, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा कि एक छत के नीचे, एक मंदिर के नीचे, जहां एक तरफ मज़ार है तो दूसरी तरफ महादेव है, महादेव का अंकुरित लिंग है और इसको लेकर यहां लगातार जो है कि लोग सुबह शाम यहां पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, पूरी होने पे प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं। समस्तीपुर से कैसर खान।